नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं नए सचिवालय में, जहां पर छात्र पहुंचे हैं और लगातार सरकार विरोधी नारेबाजी हो रही है। ये पटना सचिवालय का विकास भवन है और आज शुक्रवार है और दोपहर के 3 बजने वाले हैं। आइए जानते हैं छात्रों से कि क्या कारण है कि यहाँ इतने छात्र एकत्रित हुए हैं, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं, क्या डिमांड है। इन छात्रों से जानते हैं क्या आप लोगों का क्या डिमांड है। आप लोग यहाँ का डिमांड है कि 7वां चरण जो आप लाने के लिए जा रहे हैं, यह केंद्र सरकार की सीटेट है और आप बीटेट जो है आपने जो स्थापित किए हुए हैं, यह 5 साल 2017 में हुई। उसके बाद जो है सो 2022 में आपने रिक्ति लाए हैं 7वां चरण के लिए। किस चीज का आप लोग एग्जाम दिए थे? हम लोग बीटेट कर रहे हैं, जो बिहार राज्य की पात्रता परीक्षा जो शिक्षक बहाली के लिए होता है, उसके लिए हम ये मांग रख रहे हैं कि आपने जो संस्था बनाए हैं कि बीटेट सरकार जो है लेकर के शिक्षक की बहाली करेगी, तो आप जो है 2022 में जो आप बहाली लाने जा रहे हैं, तो आप जो बिना 7वां चरण को जो लेके आ रहे हैं, बिना बीटेट किए हुए क्यों ला रहे हैं? अगर ला रहे हैं तो ये तो केंद्र सरकार की चीज़ है, ये तो बिहार सरकार की चीज़ है नहीं। तो आप बिहार सरकार में क्यों ये चीज लागू करें? अगर लागू करते हैं तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं आप लोग के माध्यम से कि अगर आप लागू करना चाहते हैं तो यह बिल्कुल है सो आप बीटेट को आप लोगों का डिमांड अगर सरकार नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? हम लोग का डिमांड है कि है सो नहीं मानेगी हम लोग का सरकार डिमांड। देखिए, ये हम लोग का सरकार का डिमांड नहीं है, ये डिमांड हम लोग का है ये नहीं है। हम लोग का ये है कि आपने ही बनाए हैं जो राजकीय विद्यालय परीक्षा टीचर बहाली के लिए, उसको आप लीजिए ना। हम लोग सिर्फ एक पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं। आप बहाली से पहले कोई भी बहाली से पहले आप ऐसो राजकीय स्तर पर जो है ना शिक्षा की जांच हो। लोगों की बात कोई वरीय पदाधिकारी या शिक्षा मंत्री से हुई होगी? जी हुई है। तो वो आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों की भी मांग रखा जाएगा, आप लोगों के लिए यह काम होगा। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि आपको लिखित रूप से दे दीजिए, आप लिखित रूप से दीजिए, हाँ आप लोगों की बात रखा जाएगा, यह बात हुआ आप लोग। कितने छात्र हैं जो इससे वंचित हो रहे हैं? इससे हम लोग 4 लाख की सरकार हाय 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 हाय, डबल इंजन की सरकार हाय हाय, शिक्षा माफिया चोर है। देखिए, बिहार की मतलब कि ये पहली ऐसी भर्ती है कि बिना पात्रता परीक्षा लिए जा रही है। इससे पहले रिकॉर्ड है कि 2011 में पात्रता परीक्षा हुआ, तब शिक्षक की भर्ती हुआ। इसके बाद ठीक 2017 में पात्रता परीक्षा हुआ, इसके बाद भर्ती हुआ। लेकिन 7वीं चरण की ऐसी भर्ती पर सरकार ले रही है कि जो बिना पात्रता परीक्षा के जो भर्ती बिना निराधार है, सर बिना परीक्षा की भर्ती निराधार है, नाजायज है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार पात्रता परीक्षा ले और पात्रता परीक्षा में अगर हम लोग सफल हो जाएंगे तो हम लोग शिक्षक सरकार बना देगी। अगर नहीं सफल होंगे तो नहीं। मान लीजिए आपकी डिमांड सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या? अरे सर हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सरकार भारत के प्रत्येक राज्य में अपना अपना पात्रता परीक्षा होता है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो 5 साल 10 साल बीत जाता है, लेकिन इससे ऐसी सरकार से पात्रता परीक्षा। शिक्षा मंत्री के पास प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था, वहाँ पे क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को? आश्वासन मिला कि आप पर विचार हम करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री हम मान गए कि एकदम बिल्कुल सुनेंगे नहीं हम लोग के बात। अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग ऐसे नौजवान युवा जो 4.5 लाख 5 लाख अभ्यर्थी है बीएड और डीएलएड किए हुए हैं, लगातार सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे और सरकार के सामने अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। ऐसी सरकार है। शिक्षा मंत्री कितनी बड़ी विविधता है कि शिक्षक बनने के लिए पटना के हाई संवेदनशील ये इलाका है और यहाँ पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन वर्जित है। छात्र अपने जान के जोखिम पर यहाँ पहुँचे हैं और यहीं पर शिक्षा विभाग का कार्यालय है जहाँ विजय कुमार चौधरी बैठते हैं और जानते हैं और भी स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर डिमांड क्या है, क्यों मरने और मारने पर उतारू है छात्र। हम लोग को बीटेट चाहिए, जान गए, कोई भी स्टेट अपना बीटेट कराती है, पहले बीटेट चाहिए। हम लोग शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं एप्लीकेशन लेके बिहार टीईटी के लिए, वो बोलते हैं कि तुम लोग का संख्या नहीं है। आज हम लोग का संख्या आया हुआ है, आकर के शिक्षा मंत्री को तो देखना चाहिए ना कितना लोग है। हम लोग जायज पर है, नाजायज पे नहीं है। कोई स्टेट अपना बहाली लेने से पहले अपना पात्रता परीक्षा कराती है, ये बोल रही है कि हमारा सीटेट है, सीटेट पे हम लेंगे। देखिए, मान लीजिए कि सरकार आपकी डिमांड नहीं मानेगी तो आप लोग क्या करें? होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। से पहले बीटेट लो। आंदोलन लगातार करते रहेंगे, भूख हड़ताल पे हम लोग उतर जाएंगे।
अपनी मांगों के। देखिए कितनी विडंबना है कि शिक्षक बनने के लिए इसी बिहार में, जहां सरकार लगातार चुनाव में कह रही थी कि रोजगार देगी और शिक्षा एक ऐसा बुनियादी हथियार है कि यही लोग जो आज सड़कों पर मरने मारने पर उतारू हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यही बिहार के बच्चों को पढ़ाएंगे और वो भी अनुबंध की नौकरी है और उस नौकरी के लिए ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से इन लोगों को आश्वासन तो मिला है, पर इन्हें विश्वास नहीं है कि सरकार इनके मांगों को मानेगी और पुनः परीक्षाएं लेकर शिक्षकों की बहाली होगी। हम हैं पटना के विकास भवन के पास और ये नया सचिवालय है और आमतौर पर इस इलाके में धरना प्रदर्शन और किसी भी तरह की भीड़ भाड़ वर्जित है, पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आगे भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ चल रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय, शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय, विजय मंत्री हाय